कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो हैं नासिर शेख साहब हैं, बहुत मशहूर प्रमोटर हैं और पाकिस्तान से जो हैं तकरीबन पाकिस्तान के तमाम गुलकारों को जो एंटरटेनर्स हैं उनको अमेरिका लेकर आते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ करने जा रहे हैं। हम हमारे तज्ज़िया निगार तारिक बट साहब हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा तारिक साहब, क्योंकि शिकागो में नासिर शेख साहब रहते हैं, तो आप ही इनका जो है इंट्रोडक्शन कराएं। जी तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, हैप्पी न्यू ईयर और बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको दोबारा नए साल की। थैंक और यू। इस साल हमने बहुत से प्रोग्राम किए हैं शुरू 3 दिन के अंदर अंदर माशाल्लाह। हैप्पी न्यू ईयर से लेके जो सकाफत से लेकर और सियासत से लेकर हर मौजू पे गुफ्तगू रही है। बिल्कुल। तो तमाम नाजरीन और सामीन को हमारी तरफ से नए साल की मुबारकबाद हो दोबारा। और आज हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान है नासिर शेख साहब, इंटरनेशनल प्रोमोटर हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान तहजीब और सकाफत की प्रमोशन के हवाले से दुनिया में जाना पहचाना नाम है। कितने मुमताज नाम हैं जो पाकिस्तान के लिए जाएं, जिन्होंने बर्रे सगीर हिंदो पाकिस्तान में धूम मचा दी। आज मैं उन लोगों के नाम जरूर लेना चाहूंगा, उनमें से चंद लोगों के, जिनमें मैडम नूर जहां हैं और जिसमें जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब, मुसलमान सिंगर्स के भी नाम जो कि और जो जिन्होंने प्रमोट किया हिंदुस्तान की भी फिल्म इंडस्ट्री को और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को भी। AR कारदार साहब जिनका नाम बड़ा मशहूर है, महबूब खान साहब जिनका नाम बहुत मशहूर है हिंदो पाकिस्तान में, राजा मेहदी अली खान साहब जिनका नाम बहुत मशहूर है। तो ये नासिर शेख साहब जो हैं, ये कई दहाइयों पर मुहित है इनका करियर। और ये वो तमाम तहजीब और सकाफत जो हैं उसको लेकर पाकिस्तान से अमेरिका लाते रहे जब से अमेरिका में ये मुकीम है। और ये 3 से 4 दहाइयों पर मुहित जिंदगी है इनकी। और इन्होंने हमेशा बड़ी मेहनत और काविशों से मैडम नूर जहां से लेकर और जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब से लेकर और जनाब जितने भी पाकिस्तान के इस वक्त फनकार हैं, मोहम्मद अली शेखी से लेकर अरशद महमूद से लेकर और जनाब इब्राहिम साहब से जिनका आज हम जिक्र करेंगे, उन सबको यहाँ मदऊ किया, उनकी पजीराई की, उनको प्रमोट किया और पाकिस्तान के कल्चर और सकाफत को बहुत ही अंदाज से, बहुत ही अहम अंदाज से प्रमोट किया। तो इन तमाम चीज़ों के साथ ये अब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका से इस दफा, ताकि पाकिस्तान में जो मोहम्मद इब्राहिम हैं, जो पाकिस्तान के यानी कि गुलकार हैं मशहूर, 50 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मोहम्मद रफ़ी के वाहिद लिविंग शागिर्द हैं इस वक्त, उनको ये दर्जा हासिल है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने तो उन्हें कोई रिकग्निशन नहीं दी। इन पूरे 50 सालों में उन्होंने कई नगमे गाए और कई खूबसूरत मिल्ली नगमे गाए, लेकिन नासिर शेख साहब ने ये बेड़ा उठाया है और अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे कि 23 जनवरी को कराची की बहुत ही मखसूस जो अदब की गहवारा है कराची आर्ट्स काउंसिल, वहां पर 23 जनवरी को एक बहुत ही अहम प्रोग्राम होगा जिसमें मोहम्मद इब्राहिम साहब की ताजपोशी की जाएगी। और खुद नासिर शेख साहब के हवाले से मैं कहना चाहूंगा, ये भी बचपन से, यानी कि अभी इनकी उम्र उतनी नहीं, बचपन से ये फिल्म के शोबे के साथ इनका ताल्लुक रहा है और इन्होंने कई फिल्में जैसे कि समंदर है और दूसरी कई है जो ये आपको जिक्र करेंगे, उनमें काम किया है। तो अब इस गुफ्तगू में कई बातें, जिस जिस तरह हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी तो आपको पता चलता रहेगा कि पाकिस्तान के सकाफत, कल्चर और प्रमोशन के हवाले से जितने भी हमारे तहजीब में जो अदबी गहवारे हैं उन सबको ये प्रमोट करते हैं। जी, नासिर शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वाशिंगटन नाइट में आने का। कैपिटल टीवी जो है यकीनन आपकी जो 23 जनवरी को कराची आर्ट्स काउंसिल में जो आप इवेंट कर रहे हैं उसको भी कवर करेगा। मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को आप इब्तिदा में थोड़ा सा बताएं कि आपने अमेरिका में रहते हुए पाकिस्तानी फनकारों, गुलकारों, अदाकारों को किस तरीके से अमेरिका में ला के और यहाँ की कम्युनिटी को जो है वो आपने जो है एक फन दिया। जी। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई और तारिक भाईजान और सब जो सुन रहे हैं, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। एंड मैं शिकागो में रहता हूँ। तो सर, मैं जब शिकागो आया था तो मेरा बचपन का शौक था कि कुछ मैं शो मो करूँ। तो मैंने 1982 में महनाज और मोहम्मद अली शेखी और निराले
अंकल निराले साहब जो पुराने सीनियर हम लोगों के जी, जी, बिल्कुल। साथ थे, तो उनके शो मैंने अमेरिका में कराए, जिसमें वाशिंगटन भी शामिल है। और मेरा शो मुझे याद है, असलम साहब वाशिंगटन डीसी में रहते हैं, ट्रैवल एजेंट, बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। किया था। तो मैं वाशिंगटन भी आता रहा हूँ अभी काफी। तो मैं शिकागो में काफी शो किए, अमेरिका में काफी शो किए, रीमा के शो और बहुत सारे स्टारों के, मतलब मैं पाकिस्तान से इंट्रोड्यूस कराता था, लाता था। मेरा शौक भी था, और छोटा था मैं, छोटे छोटे रोल में भी कभी कभार काम कर लेता था। पीटीवी के ड्रामों में कुछ मैंने काम किया, शौक किया, कासिम जिलाली, अनवर मकसूद के ड्रामों में, सच्चे, अम्मा एंड टीपू सुल्तान, ऐसे दो छोटे छोटे रोल, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता था। हम लोग यहाँ से जाते हैं, कहाँ रुक सकते हैं कि अगले हफ्ते आना शूटिंग पे, उससे महीने बाद आना, एक हफ्ते बाद आना, बिल्कुल। 2 हफ्ते। तो हम तो जाते इतने शॉर्ट टाइम पे है कि भाई आज जो कराना है करा लो, हम हाजिर हैं। तो जरा से शॉट के लिए पूरा दिन जाया हो जाता था सर। तो बहरहाल मैं शो भी करता रहा, और मैं पाकिस्तान में भी यहाँ से ले आके शो करता रहा। वहाँ मेरे काफी इंटरव्यू रेडियो टीवी और वहाँ चलते रहे मेरे। और वो मैंने कहता था मजाक में, मैंने कहा मैंने इस दफा उल्टा काम किया है। तो कहते थे क्या? मैंने बोला लोग पाकिस्तान से आर्टिस्ट लाते, मैं यहाँ से वहां ले गया। तो एक अमेरिकन सिंगर थी जेनिस मिलर, तो जी, मैंने जी। उसका पाकिस्तान में शो करवा दिए। वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे पाकिस्तान, तो मैं इतने शो अमेरिका में करती हूँ तो कोई लेके नहीं जाता। मैंने पाकिस्तान देखा नहीं, और उसको पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा ही प्यार था। तो बहरहाल मेरे ख्याल में मुझसे, पाकिस्तान में ही उन्होंने शादी भी कर ली थी अभी, कुछ हाँ सर, सालों वो पहले। तो माशाल्लाह बहुत शादियां हैं, एक नहीं। तो एनीवे, शादियां वो करती थी, छुड़ाना मुझे पड़ता था। तो भाई, तो मैं भी पाकिस्तान उनको ले गया था। पहली दफा तो एक प्रमोटर थे साजिद साहब, तो एयरपोर्ट लेने आए, तो पता चला कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। तो मैंने शो कैंसिल कर दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं यार, अगर आपकी वालदा का इंतकाल हुआ तो शो भाड़ में गया, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। तो जेनिस कहने लगी कि शो, हमने बोला भाई हमारे यहाँ ऐसा है, रिस्पेक्ट करते हैं, किसी की वालदा का इंतकाल हो गया, शो नहीं होंगे, कोई बात नहीं, नहीं होंगे, फिर मैं तुम्हें ले आऊंगा, ये मेरा वादा, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। फिर मैं उसको 6 महीने के बाद पाकिस्तान ले गया, जियो पे मैंने इंट्रोड्यूस कराया, बहुत जबरदस्त शो उसने किया सीलिंग में। दूसरे दिन मेरा शो था आर्ट काउंसिल में ना, बहुत बड़ा शो था। तो वो कहने लगे भाई ये शो आप कैंसिल कर दें, जब तक हम इंट्रोड्यूस, हम अपने टीवी पे ना चला लें। मैंने कहा नहीं नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा शो तो कल होगा। 20 को उनका था, 21 को मेरा था। आर्ट काउंसिल पूरा, इतना पूरे पाकिस्तान में सुपरस्टार शो चल रहा था, 50 से स्टार शामिल थे हमारे शो में। कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं था कि नहीं था। शादिया खुशक और ये रूफी, हसन जहांगी, ये पता नहीं कितने स्टार थे, 10 तो डांसरें थी, और सारे अमजद साबरी और सारे लोग थे। मतलब ना, मैंने शाम में 7 बजे शो शुरू किया था, सुबह 3 बजे खत्म किया था, हाउसफुल शो। और वो पाकिस्तान में मैं उसको ले गया, तो उन्होंने बोला ये तो तुम प्रमोटर के साथ हमारी दोस्ती है, तुम इसको बोलो। तो फिर वो मुझसे लड़ने लगी, कहने लगी कि तुम मुझे आज तक बताया क्यों नहीं। तो मैंने बोला भाई मैं अपने क्या माथे पे लिख के रखूंगा, आई एम द बिग प्रमोटर। तो कहने लगे अब मुझे लेके जा। मैंने कहा चल ले जाऊंगा, प्रॉमिस। मैं ले गया, फिर वापस आया, फिर ले गया। फिर वो नूरजहां के साथ मेरी तस्वीरें थी, सिविक सेंटर यहाँ बहुत बड़ा है जैसे मेडिसन। जी। तो मोइन अख्तर एंड नूरजहां का शो हुआ 1978 में। तो नूरजहां के साथ मेरी काफी तस्वीरें थी ना, तो काफी मैं घूम फिर रहा था। तो उस पे लड़ने लगी, कहने लगी तेरी तस्वीर है, मैं नूरजहां के गाने गाती हूँ। और वो वाकई गॉड गिफ्टेड चीज थी जॉनिस मिलर, क्योंकि 50 गाने एक साथ गा लेती थी, मुझे उसको स्टेज से उतारना पड़ता था। तो कुदरती गॉड गिफ्टेड। में उनको म्यूजिशियनों के पास ले गया, मैंने कहा चल थोड़ा सा ट्रेनिंग कर ले भाई, यहाँ की बात और है, वहाँ की और है। तो म्यूजिशियन मुझे कहते थे भाई हम इसको क्या सिखाएंगे, ये हमें सिखाएगी, इतनी है। तो बहरहाल उसने बहुत अच्छे मेरे शो अच्छा। किए। फिर लाहौर चली गई, ना वहां भी शादी हो गई, उससे पहले भी शादियां 2-3। तो ना बहुत सारी ना कहानियां, खैर उसकी प्राइवेट नासिर बातें हैं। साहब, ये तो जी बोलो। जैनस मिलर की कहानी थी। इसके अलावा हम चाहेंगे कि आप अपने जो आने वाला इवेंट है 23 को, उसके हवाले से हाँ हाँ, हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। जी जी बिल्कुल बता रहा हूँ सर। अभी मैं पाकिस्तान सर, पिछले 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान में था, वो चेक करने गया हुआ था क्या हो रहा है, कोरोना भाई और ये और वो, काफी शो हो रहे हैं वहां, तो कोई परवाही किसी को नहीं है। तो सब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। मैं जब
गया था तो मेरी खुद पार्टी थी शह में मेहरान में, तो 100 आदमी की मेरी पार्टी थी, 100 आदमी और खाना खा रहे थे। तो उन्होंने 10 बजे बंद कर दिया था, लेकिन थोड़ी देर हमसे दोस्ती आ रही थी, तो उन्होंने फिर आधे एक घंटे के लिए लाइटें जला दी थी, तो हम अपने वीडियो तस्वीरें वगैरह सब बनाते रहे। उसके बाद आर्ट काउंसिल वालों ने मुझसे ईमानदारी की बात है, पैसे भी मेरे नहीं लिए। वो कह रहे आप इतने लेजेंड हैं और इतने मोहम्मद रफ़ी की शागिर्द अपने इब्राहिम भाई के लिए शो कर रहे हैं, तो हम आपसे क्या पैसे लेंगे। उन्होंने मेरे 1 लाख रुपए वापस कर दिए, पैसे नहीं लिए उन्होंने। उसके बाद फिर मैंने 500 आदमी का डिनर रखा है ताकि मैं इब्राहिम भाई को नवाज सकूं। हमारे ये पाकिस्तान 23rd गवर्नमेंट की ने बात तो बता रहे हैं आप? जी 23 जनवरी को मेरा शो है सर। पूरे जी। पोस्टर लगे हुए हैं, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हर मेरे शो में तो माशाल्लाह नदीम साहब आ रहे हैं, जावेद शेख आ रहे हैं, सब पुरानी एक्टर्स हैं को मैंने बुलाया है। वेरी संगीता गुड। हुई, दीबा हुई, रोजीना हुई, क्योंकि रोजीना के साथ मैं समंदर फिल्म में छोटा सा रोल करता था, तो मैं चाहता हूँ 50 साल के बाद उससे मिलूं और उसको मैं अपनी तस्वीरें बताऊंगी, देखो मैं कितना छोटा था। समंदर फिल्म 1967 में मैंने आपके साथ ऐसे ही छोटा सा होता है हाँ। ना, शौक था वो। वहां से मेरी जिंदगी स्टार्ट हुई है समंदर फिल्म। उसके बाद 82 से मैंने 5 साल में यूरोप रहा, तो यूरोप में तो खैर शो का सवाल ही नहीं पैदा होता था। पुलिस तो हमारा राब्ता थोड़ा सा मेरा ख्याल है मुनक़ता हो गया आसिम भाई। जी, बिल्कुल वो लेकिन जो 23 जनवरी के हवाले से जो इन्होंने शो की बात की है, उसमें जो है वो बहुत ही अहम दिन है और आपको उन्होंने बताया कि आर्ट्स काउंसिल ने उनके 1 लाख रुपए भी वापस कर दिए, क्योंकि मोहम्मद इफ्राहिम जो हैं, उनकी वो इतनी इज्जत अफजाई करना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी के शागिर्द होने के हवाले से और दूसरे कई हवालों से जो उन्होंने वतन की खिदमत की है। अच्छा, और ये जी तारिक बताइए। साहब देखें, हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, कम्युनिटी बेस्ड जो हमारा टीवी चैनल है, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम ऐसे लेजेंड लोगों को, ऐसे लोगों को जिनकी ये खिदमात है, जैसे इन्होंने चौधरी असलम का नाम लिया, वाशिंगटन में अगर डीएमवी में अगर पहला कोई गुलकार, अदाकार, फनकार आया था तो वो चौधरी असलम साहब थे, जिनकी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी थी, तो उसमें सॉरी ट्रैवल कंपनी थी, तो उसमें उन्होंने उसको किया और मैं समझता हूँ कि वो यहाँ की बड़ी हरदिल अजीज शख्सियत थे और बहुत काम करते थे। मतलब किसी पाकिस्तानी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो चौधरी असलम जो थे ना वो हाजिर होते थे। और जैसे कि नासिर साहब से भी हमारी बात हो रही थी, तो नासिर साहब ने भी हमें यही बताया कि जो इन्होंने शोज वाशिंगटन में किए वो चौधरी असलम के ही बिहाफ पे किए। तो नासिर साहब दोबारा आ गए, मैं चाहूँगा नासिर साहब बताइए, जो आप कंटिन्यू कीजिए कि आप बता रहे थे कि 23rd को जो है जनवरी को के जो बड़े मशहूर गुलकार, अदाकार, फनकार सन, और मैंने देखा है कुछ पॉलिटिशियंस भी आ रहे हैं आपके उसमें, तो उनके सर बारे में बताएं कि एक बड़ा फुल पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है, स्पेशली कराची के अंदर बड़े दिनों बाद कोई ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है, सालों बाद, जिसमें इतनी सर बड़ी-बड़ी शख्सियत आ रही हैं। जी। आसिम भाई लेट मी एक्सप्लेन यू। आपने कहा असलम भाई के ब्याह पे नहीं, असलम भाई को मैंने शो बेचा था अपना। मैंने पूरे अमेरिका में जी, जी, मैंने बुलाया बिल्कुल। था, सबको सबको शो बेचे थे मैंने। बेचने का मतलब ये कि वो मेरे शो कर रहे थे, मैं जी, उनके नहीं बिल्कुल, कर रहा। बिल्कुल। ये देखें ना, ये लेट मी भी एक्सप्लेन यू। एक हाँ, तो ये बात, दूसरी ये कि 23 जनवरी को जो मेरा शो रहा है ना, तो समझ लें कि सारे स्टार मेरी जिंदगी के दोस्त हैं और सब आएंगे सिर्फ मेरे नाम पे और इब्राहिम भाई के। तो मैंने सबका इंतजाम किया हुआ है। तो बहुत सारे सिंगर हैं, जिसमें से रूफी हुआ, अरशद महमूद हुआ, जमाल अकबर साहब हुए, इब्राहिम भाई हुए, हसन, हम पार्टियां कर चुके हैं ऑलरेडी, हसन जहांगीर हुआ, और जितनी भी स्टार सिंगर हैं, जितनी भी स्टार हैं, जावेद शेख से भी बात हुई है, नदीम साहब को भी बैरियर से लेके आना है। बहुत सारे स्टार आएंगे और बहुत सारे पॉलिटिकल, और मेरी हर जगह अल्लाह के फजल से ताल्लुकात है। पूरी तीनों चारों टीमें आ रही हैं, पीटीआई भी आ रही है, पीपीएल भी आ रही हैं, और एमक्यूएम भी आ रही है। फारूक सत्तार भाई का भी इंटरव्यू मैंने आपको भेजा है। हर हर बंदा आने को तैयार है, और मैं एक्सप्लेन उनको कर दूंगा कि दिस नॉट पॉलिटिकल शो, दिस द शो बिजनेस। आई जी, बिलोंग टू शो बिजनेस, और आप आए, वेलकम। हर आदमी अवार्ड देगा। मैंने 50 अवार्ड बनाए, 50,000 रुपीज के। हर स्टार छोटी से बड़ी को मैं उनको नवाजूंगा जिन्होंने काम किया है फिल्म इंडस्ट्री में। और मैंने वेरी बहुत सारी, अभी अभी इसी 6 महीने में मैंने बहुत सारी
शॉर्ट फिल्में बनाई हैं आधे आधे घंटे, क्योंकि शाहरुख का इंटरव्यू मैंने सुना था कि वो कह रहा था हम लोग पैसे बहुत लेते हैं, बहुत वो होता है, तो छोटी फिल्में बनाओ, टाइम भी कम खर्च हो, वो भी कम हो। तो हमने बहुत अच्छी छोटी फिल्में बनाई है जो मेट्रो लाइव टीवी पे चल रही हैं, जो मैंने बनाई है इसलिए कि बेचारे गरीबों के चूल्हे भी जलते रहें, काम भी करते रहें। बिल्कुल। एक यूनिट होता है पूरा 10-15 आदमियों का, तो उनकी रिस्क रोज ही चलता रहता है, तो मैं यहाँ से बैठ के करता रहता हूँ। अच्छा, वही मैं चेक करने गया था, मैं अपने शो को चेक करने गया था। अब मैं 12 तारीख को मेरी फ्लाइट है, मेरे पास 10 दिन है, तो जो फाइनल टच है, तो मैं काफी तारिक भाई को भेजता रहता हूँ वहाँ सबके इंटरव्यू। कोई आर्ट काउंसिल में इलेक्शन था, तो बहुत सारे स्टार आए हुए थे, तो मैं आपको भी भेजूंगा, तारिक जी, भाई को भेज बिल्कुल, चुका बिल्कुल हूँ, मुझे भेजिएगा। मैं अपने अपने तलत हुसैन नाज़रीन भाई को हैं। एक चीज़ और बताता चलूँ। नाज़रीन, आपको ये आज आम लोगों को ये पता नहीं होता है कि पाकिस्तान से अगर कोई एक प्रमोटर किसी गुलकार को लेकर आते हैं, तो उसके बाद उनकी ये डिफरेंट स्टेट्स में जो है वो उनको ले जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कैलिफोर्निया में ले गए, वाशिंगटन में ले गए, फ्लोरिडा में ले गए, ह्यूस्टन में ले गए। लेकिन जो एक प्रमोटर होता है, जो कि मेन प्रमोटर होता है, जो कि उनके साथ ट्रैवल भी करता है, असल काविशें उसकी होती हैं, और उसके बाद जो है वो फिर एक तरह से दूसरे लोगों को कहता है कि जी आप हमारे को ये हमसे ये शो लें। वो जो भी पेमेंट उनकी होती है, जो भी बिट लगती है, वो उनको मिलता है। लेकिन असल जो है प्रमोटर वो होता है जो पाकिस्तान से उसके कॉन्ट्रैक्ट पे आता है, और उसके बाद वो उसकी इजाज़त के बगैर कोई दूसरा शो नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा पाकिस्तानी गुलकार, अदाकार, फनकार नहीं बचा जो अमेरिका नहीं आया, जो अच्छे हैं। इसी तरह इंडियन प्रमोटर्स हैं, वो भी पाकिस्तानियों को लेकर आते हैं। तो ये एक बड़ा मतलब हमें इसको जो है ना बड़ा पॉजिटिवली देखना चाहिए, और उन लोग को क्रेडिट देना चाहिए कि जो इतनी मेहनत करके साइन अप करके, और बाज़ दफ़ा आपको पता है कि अब जैसे कोरोना में काफ़ी कॉन्टैक्ट लोगों से किए हुए थे, हाफ पेमेंट भी की हुई होती हैं, तो वो सब एक तरह से ज़ाया हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है इस वक्त जो है वो बंद है। तारिक साहब, मेरा ख्याल है वो वापस आ रहे हैं, मैं उनको दोबारा लूँगा। नासिर साहब, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है, इतना इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव लिया है, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े अरसे के बाद इतने लोग एक ही छत के नीचे जमा हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में पिछले कई दहाइयों से जो है ये सारी चीज़ें, इस तरह के फंक्शंस नहीं हो रहे थे। तो क्या आप समझते हाँ, हैं कि इस तरह के होने चाहिए, और क्या उसमें ऐसी चीज़ें कि नहीं हो रहे थे? क्यों नहीं हो रहे थे? देखें सर आसिम भाई, मैं मेरे शो करने का स्टाइल हर प्रमोटर से अलग है। मेरे से बहुत प्रमोटर नाराज भी होते हैं कि यार ये दावतें भी करता है, ये अवार्ड भी देता है, ये इतने बड़े बड़े शो करता है, ये कोई नहीं करता। क्योंकि मैं 40 साल से हूँ, सबसे बड़े प्रमोटर हमारे मोहम्मद इदरीस साहब थे मेरे ही शहर में। अभी 6 महीने साल पहले उनका इंतकाल हो गया, जिन्होंने सब आर्टिस्टों को दुनिया दिखाई, और जिन्हें मैंने भी चाचा उनको के नाम से लोग याद करते थे, मेरा ख्याल है। चाचा, इदरीस हाँ, चाचा। मोहम्मद इदरीस चाचा मेरे साथी होते थे यहीं अच्छा, इसी अच्छा। शहर में। मैंने उन्हीं से काफी सीखा है। उनका मेरा ऐसे ही मजाक मजाक में कंपटीशन चलता रहता था। उन्होंने आलमगीर को इंट्रोड्यूस कराया, मैंने शेखी को कराया। उन्होंने एक शो किया, उन्होंने दूसरा। उन्होंने के 2-3 बड़े शो हैं जो मेडिसन गार्डन में तारिक अजीज के साथ 50 आर्टिस्ट के साथ आए थे। वो बहुत बड़े 2-3 शो हैं जो वाह! लेकिन उसके बाद मैंने भी फिर 2-3 शो ऐसे बड़े किए कि मैंने पाकिस्तान में शो किया। डिप्टी स्पीकर शैला रजा ने मेरी ताजपोशी की थी, जिसमें नदीम साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी और जितने सिंगर है ना, सब मेरे दोस्त हैं। ये तस्वीर भी शायद आ गई है इसी पे, देखे वो मुझे ताजपोशी कर रही है शैला रजा। और अभी भी हमारे प्रोग्राम में आ रही है वो। अभी अच्छा। हाँ, अभी भी यहाँ शिकागो भी आई थी, तो मैं मिला था। अभी बोले जो काम है बोलिए, क्योंकि वो ये मैंने 015 में किया था, और जेनिस मिलर का शो मैंने किया था 05 में। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ ना, बहुत शो होते हैं, बहुत पार्टियां होती हैं। मैं अवार्ड देने जाता हूँ, माशाल्लाह बहुत इज्जत लोग करते हैं, और इज्जत अल्लाह ताला देता है। और मैंने इन लोगों के लिए बहुत खिदमत की है, सब मेरे चाहने वाले हैं बहुत। इन लोगों को बहुत मैंने इंट्रोड्यूस कराया है। और कहाँ कहाँ से, लंदन से मैं आसिया सुमन को बुलाया, जमाल अकबर साहब को बुलाया, इब्राहिम भाई के कितने शो शिकागो में, अमेरिका में कराए। उसके बाद ही तो मैंने
वो सोचा कि इनकी ताजपोशी भी होनी चाहिए यार, इनका हक बनता है। इज द रिजर्व 50 ईयर से गा रहे हैं, 25 साल इनकी उम्र होगी। इब्राहिम रफ़ी साहब के पैर दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं। मैंने खुद तस्वीरें देखी तो इज द रियल स्टूडेंट ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब, इब्राहिम साहब। तो इसलिए मैंने कहा, मेरी ताल्लुकात भी थे, प्यार भी करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने कहा यार, एक तीर में दो निशाने हो जाएं। इब्राहिम भाई, आपकी गोल्डन नहीं नहीं, जुबली बहुत में। आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैं कहूंगा तारिक भट्ट साहब से कि क्लोजिंग रिमार्क्स दें आप आज के प्रोग्राम के। अच्छा, मजे की बात बताऊं, मैं तो चलो हूँ, तारिक भाई बहुत बड़े उनके फैन हैं। डायू मेडिकल कॉलेज में इब्राहिम भाई बड़े गाने गाते थे, तो तारिक भाई जब से जानते हैं, बड़े लाइक करते हैं और उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। बिहाइंड एवरीथिंग इब्राहिम भाई का नाम आता है, तो ये माशाल्लाह हमारे तारिक भाई हमारे बड़े भाई हैं और हमारे शहर में ही हैं, शिकागो में। हमारा बड़ा प्यार है, हम इनके छोटे भाई हैं और हम ये हमेशा हमारे बैकअप पे रहते हैं। हमेशा मेरे चीफ गेस्ट होते हैं प्रोग्राम में, और इब्राहिम भाई के प्रोग्राम में भी थे। बड़े हम इनामात देते हैं, बड़ी पार्टियां, दावत। माशाल्लाह तारिक भाई एक्टिव मेंबर हैं। और अभी मैं देखें पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो अभी हम दोनों ही बस यहाँ से तारिक भाई मुझे जो जो कर बोलते मैं वही करता जा रहा हूँ। और माशाल्लाह एक तो हिस्ट्री का मैं बड़ा प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ा प्रोग्राम नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, बहुत से स्टारों की गोल्ड सिल्वर जुबली हुई है, वहीद मुराद की, मुस्तफा कुरैशी की, लेकिन गोल्डन जुबली आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी की नहीं हुई। वो नासिर शेख और एम इब्राहिम भाई की हो रही है। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री बनाने जा रहा हूँ मैं। और 500 आदमी का डिनर कोई आसान नहीं होता, समझे। कोई डिनर नहीं करता प्रोग्राम में, 20 रुपए की टिकट लो और देखो और खा लो। हमने तो गिफ्ट रखे हुए हैं, एक एक आदमी को 5,000 की गिफ्ट दूंगा, और खाना 5 डिनर होगा। मिनिस्टर हैं, सारे बड़े बड़े स्टार होंगे, एक दूसरे को देंगे और इब्राहिम भाई को देंगे। मैं तो कोशिश में लगा हूँ, इंशाल्लाह थोड़ा बहुत सोने का ही ताज बने, इंशाल्लाह बनेगा। चलिए, लगा हुआ मैं। मैं आपके पास आता हूँ नासिर साहब। पहले मैं तारिक भाई से क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूँ। तारिक भाई, आप नासिर शेख की जो ये इवेंट करने जा रहे हैं, इस पे कोई क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहते हैं ताकि हम प्रोग्राम को इख्तिताम करें? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खुशाइंद इक़दाम है जो नासिर साहब ने किया, और ये बहुत ज़रूरी इक़दामात हैं, जो कि हम अपने बहुत सारे जो सितारे जिन्हें जगमगाना चाहिए और जिनकी हमेशा पज़ीराई करनी चाहिए, हम अपने कई पड़ोसी मुल्कों से, कई लोगों से ये सीख सकते हैं। हमारी तहज़ीब बहुत ही रिच है, रिच कल्चर एंड हिस्ट्री है हमारी, और हमारी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की, और उसका उजागर होना बहुत ज़रूरी है। लोग हमें अगर देखते हैं, हमारा म्यूज़िक सुनते हैं, जैसा आपने कहा, चाहे वो इंडियन प्रमोटर कई दफ़ा लाते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी प्रमोटर्स ने, जैसे आपने इदरीस चाचा साहब का नाम लिया, उन्होंने बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी, और नासिर शेख साहब उनके बिल्कुल शाना बाशाना उसी वक्त भी ये खिदमत अंजाम देते थे। मेरा ख्याल है ये बड़ी खुशाइंद बात है। कराची जो कि समाजी और मुआशी और सितारों की आमाज गा रहा है हमेशा, और कराची आर्ट्स काउंसिल जो कि सीट ऑफ सिविलाइजेशन रही है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम से लेकर तमाम दुनिया के प्रोग्राम, मैं खुद डाउ मेडिकल कॉलेज से आर्ट्स, क्राफ्ट्स, कल्चर, तमाम प्रोग्राम्स वहाँ खुद जाता था, और वो एक बड़ी एक तहजीब थी जो ख़त्म हो गई, और उसको रिवाइव करने के लिए जो नासिर शेख साहब ने इक़दाम किया है, उसके लिए मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद है। और उसके अलावा ये बहुत खुशाइंद इक़दाम है, और उम्मीद ये है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। इसकी सबसे उम्मीद ये है, ये नहीं कि वन एंड डन, तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। मैं चाहूँगा नासिर शेख साहब, हमारा टाइम ख़त्म हो गया है, आप क्विक क्लोजिंग रिमार्क्स दें अबाउट आपका जो फ्यूचर इवेंट है, और भी कुछ हमारे नाज़रीन से कहना चाहते हैं? जी हाँ सर, मैं ये शो हाल में मैंने इसलिए नहीं किया कि कोरोना भाई की वजह से, तो मैंने खुले में किया है, ओपन में। उसमें हमने डेकोरेशन लगाएंगे जो सर्दी ना हो, और पब्लिक के लिए कश्मीरी टी, चाय, मेरे 20 मॉडल लड़कियां उनकी खिदमत करेंगी, खाने देंगी, चाय पहुंचाएंगी। मैंने पूरा जो मैं अमेरिकन स्टाइल पे शो करता हूँ ना, तो उस स्टाइल से ही कर रहा हूँ। मैंने उन सबको बोला भाई मुझे मेरे स्टाइल से शो करने दो। तो इसी के साथ नाज़रीन, हम अगले वीक फिर हाजिर होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया, खुदा हाफिज। Capital TV Washington